बच्चों, सोनी मैथ सर्किल में आपका स्वागत है। कल हमारी क्लास पहली क्लास थी। आज हम जो प्रायिकता चैप्टर जो चल रहा था उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। कल तो मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी दिए थे। आज इसमें हम इंटर का जो प्रायिकता का पहला चैप्टर 13A। अच्छा, एक बात और हम बता दे रहे हैं कि हम डॉक्टर हर्षरूप वाली जो बुक है उससे मैथ को करवाएंगे। तो प्रश्नावली 13A जो है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो उसमें 13A में सप्रतिबंध प्रायिकता है। सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? इसमें एक कंडीशन रहती है। कंडीशन ये है कि जब एक घटना घटित हो जाती है उसके बाद दूसरी घटना घटित होगी। तो एक घटना घटित होने के बाद दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता जब हमको ज्ञात करनी है तो इस प्रकार की प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। देखिए, यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण में दो घटनाएं ई व एफ हैं और तब एफ घटित होने के बाद ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें ये सूत्र है पीई अपॉन एफ बराबर पीई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि दो घटनाएं हैं, ई है और एफ है। एफ घटना घटित होगी उसके बाद ही घटना ई घटित होगी। तो जो घटना पहले घटित हो चुकी है उसको हम नीचे ले जाते हैं उसकी प्रायिकता, और दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता ऊपर आती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि घटनाएं दो प्रकार की होती है। एक स्वतंत्र घटनाएं तो एक होती है अपवर्जी घटनाएं। अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ये समझ लें तो स्वतंत्र घटनाएं कैसे? जैसे एक दौड़ में दो लोग दौड़ रहे हैं, कोई एक दौड़ कराई जा रही है, उसमें दो व्यक्ति दौड़ते हैं और दोनों से कहा जाए कि आप 200 मीटर की दौड़ दौड़ें, और दोनों व्यक्ति 200 मीटर की दौड़ अलग अलग दौड़ेंगे और दोनों सफल हो जाएं। ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है कि ये जीत जाए या बी जीत जाए। तो इस प्रकार की घटना स्वतंत्र होंगी। लेकिन जब इस प्रकार की घटना हो कि दो को मैंने दौड़ाया, एक ए को दौड़ाया, एक बी को दौड़ाया, अब ए और बी में से हम ये कहें कि कोई एक जीत जाए, तो अगर ए जीतेगा तो बी नहीं जीतेगा और बी जीतेगा तो ए नहीं जीतेगा। ऐसी कंडीशन में परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं कि एक के घटित होने पर जब दूसरी घटना घटित ना हो तो इस प्रकार की घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। और स्वतंत्र घटनाएं जब एक का घटित होना दूसरे पर निर्भर ना करे तो ऐसी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। अगर यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में क्या होगा कि ई इंटरसेक्शन एफ पीई इंटू पी एफ होता है। कब होता है? जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। और पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाता है 0 जब दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, मतलब एक का घटित होना दूसरे के घटित होने को रोक रहा है। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। डॉक्टर हर्षरूप वाली जो बुक है उसकी प्रश्नावली 13A के लिए हम सवाल लगाएंगे। पहला सवाल जो था उसमें दिया गया पीए बराबर 3/8, पीबी बराबर 5/8 और पीए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/4। तो इसमें पी ए अपॉन बी या पी बी अपॉन ए हमको ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र हम लगाएंगे ये वाला, जैसे हमको निकालना है पी ए अपॉन बी बराबर। अब यहाँ पे देखें क्या है, घटना भी घटित हो चुकी है, उसके बाद घटना ए का घटित होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया था जो घटना घटित हो चुकी वो बटे में आएगी। घटना कौन सी घटित हो गई? वी, तो पीवी बटे में आएगा और पी ए इंटरसेक्शन वी ऊपर जाएगा। बस वैल्यू भर दें। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3/4 ये वैल्यू हो जाएगी। और पीवी हमारा कितना है? 5/8। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 3/4 गुणे 8/5, 4 से 8 को काट दीजिए, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6/5। ये आपका इस तरह पहला सवाल हो जाएगा।
इसके बाद अब हम देखेंगे इसका, इसी तरह आप इसका दूसरा सवाल कर सकते हैं। प्रश्नावली 13 ये डॉक्टर हर्षरूप की किताब से है। इसके बाद इसका दूसरा कर लेना। तीसरा सवाल हम करवाते हैं अभी। तीसरे सवाल इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 जो है उसमें आप देखेंगे, इसमें दिया गया है आपको पीए 0.12, 0.12, पीबी 0.15 और पीबी अपॉन ए 0.18। और हमें जो ज्ञात करना है फर्स्ट पॉइंट में पी ए इंटरसेक्शन वी ज्ञात करना है। सेकंड में हमको ज्ञात करना है पी ए अपॉन वी, और थर्ड में हमको ज्ञात करना है पी ए यूनियन वी। ये हमको ज्ञात करना है। ये हमको दिया गया, पी ए दिया गया, पी बी दिया गया, पी बी अपॉन ए दिया गया है। निकालना है पी ए इंटरसेक्शन वी, पी ए अपॉन वी और पी ए यूनियन वी। तो हमारा जो मेन सूत्र, जो अभी हमने सापेक्षता के बारे में जो मैंने एक सूत्र लिखा था, मेन फॉर्मूला है, उसको हम लिखते हैं पी ए अपॉन वी बराबर पी ए इंटरसेक्शन वी बटे पी वी। पी ये पी ए अपॉन वी के लिए होता है। इसी में अगर हम स्थान चेंज कर दें, स्थान अगर चेंज कर दें, ए और बी को आपस में बदल देंगे, तो यहाँ पे हमने बताया था जो नीचे आएगा वही इसमें नीचे आएगा, क्योंकि ये घटना पहले घटित हो चुकी है। इसी में हमको अगर वो निकालना है पी वी अपॉन ए निकालना है, तो हमने देखा यहाँ पे ए आ गया है बटे में, तो यहाँ पे पी ए आएगा बटे में, और ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन वी, पी वी अपॉन ए। इंटरसेक्शन वी तो ज्यों का त्यों रहेगा सेम, लेकिन बस इसमें जो इसमें बटे में आएगा वही यहाँ पर बटे में आएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दें, क्योंकि हमको वैल्यू बी अपॉन ए की दी गई है, तो ये वैल्यू हम भर देते हैं। पी बी अपॉन ए कितना है 0.18, और ये हमको पी ए इंटरसेक्शन वी ज्ञात करना है, और पी ए हमको दिया गया है 0.12, और यहां से पी ए इंटरसेक्शन वी की वैल्यू के लिए इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.18 इंटू 0.12, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये हो जाएगा 12 8 96 9, 12 एकम 12, 12 9 21, 0.216 पी ए इंटरसेक्शन बी यहां से तुमको मिल जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है पी ए यूनियन वी। पी ए यूनियन वी के लिए हम एक सूत्र था समुच्चय में जो कक्षा 11 में पढ़ा गया है, पी ए यूनियन, उसमें जो हमने सूत्र पढ़ा था वो ये था, ए यूनियन समुच्चय के लिए था ए यूनियन बराबर एन ए यूनियन वी बराबर एन ए प्लस एन वी माइनस एन ए इंटरसेक्शन वी। उसी फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं पी ए यूनियन वी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन वी। इसमें जो हमको दिया गया वो वैल्यू हम भर देते हैं। पी ए हमको दिया गया था 0.12, पी बी में हमको दिया गया था 0.15, और ये इंटरसेक्शन भी मैंने अभी निकाला है 0.0216, और इसको हम कैलकुलेट करके पी ए यूनियन वी यहां पर हम निकाल सकते हैं।
इसके बाद आता है हमारा इंटरसेक्शन भी मैं निकाल चुका हूं, यूनियन ये थर्ड पॉइंट भी हो गया, सेकंड पॉइंट में ए यू पी सेकंड पॉइंट है जो ये मैंने थर्ड कर दिया, थर्ड पॉइंट हो गया ये। अब ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या है, इसमें पी ए अपॉन वी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, इसमें ये बी बटे में तो इधर बी बटे में आ जाएगा पी वी, और ये पी ए इंटरसेक्शन वी, पी इंटरसेक्शन वी की वैल्यू ये हो जाएगी कितनी, 0.0216 अपॉन पीवी की वैल्यू कितनी है 0.15, और इसको हम कैलकुलेट करके पी ए अपॉन वी निकाल सकते हैं। इस प्रकार ये आपका सवाल हो जाएगा। अब एक सवाल आता है, सवाल नंबर है आपका 11, जिसमें आपको 3 पासे उछाले गए हैं, 3 पासों को उछाल करके आपको निकालना है प्रायिकता पी ए अपॉन वी। अब देखिए एक बात और बता दें कि जैसे किसी हम सिक्के को उछालते तो उसमें संभव परिणाम 2 होते हैं, और किसी पासे को जब उछालते हैं तो संभव परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। जब एक सिक्का हम उछालें, एक सिक्का अगर हम उछालते हैं, एक सिक्का उछालने पर सैंपल स्पेस में जो अवयव होते हैं वो होते हैं 2, ध्यान रखना इस बात को। एक सिक्का उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन यही है हम सिक्के 2 उछाल रहे हैं, 2 सिक्का उछालने पर 2 सिक्के उछालें अगर हम, तो सैंपल स्पेस में अवयव हम यहाँ पे घात बढ़ा देंगे 2 की घात 2। अगर 3 सिक्के उछालेंगे तो घात 3 कर दें, तो यहाँ पे 2 सिक्के उछालने पर सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या हो जाएगी 4। अगर आप 3 सिक्के उछालते हैं तो 2 की घात 3 कर देंगे। इसी प्रकार पासे के लिए आ जाएं, एक पासा उछालने पर संभव परिणाम, एक पासा उछालने पर कुल संभव परिणाम को हम एनएस कहेंगे 6। अगर 2 पासे उछालें, 2 पासा उछालें तो संभव परिणाम या सैंपल स्पेस अवयवों की संख्या 6 की घात 2। अगर जब 3 पासे उछालते हैं तो संभव परिणाम हो जाएंगे 6 की घात 3, अर्थात 2 की घात 216 हो जाएगा। 6 की घात 3 मतलब 216 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आई है कि हमने पहले सवाल को समझ लें हम। सवाल ये है कि 3 सिक्के हमने उछाले हैं और इन्होंने पहले ही ये कन्फर्म कर दिया है कि तीसरे सिक्के पर उसमें सवाल ये है, 11वां सवाल है ये किताब का, पी ए अपॉन वी ज्ञात करो। एक पासे को 3 बार उछाला गया है, तो पहली घटना ए है, घटना ए में क्या है, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट आता है, तीसरी उछाल पर 4 आता है। तो घटना वी क्या है, पहली उछाल पर संख्या 6, पहली उछाल पर संख्या 6 तथा दूसरी उछाल पर संख्या 5 आती है। दूसरी उछाल पर संख्या 5 आती है। तो इसमें तुमको पी ए अपॉन वी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे कितने पासों की बात हुई, 3 पासों की बात हुई, तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या 6 की घात 3 अर्थात 216 हो गया। फिर यहाँ पे घटना ए क्या घटी है, यहाँ पे
जो हम ई और एफ में बात कर रहे थे, यहाँ पे बात वो ए और बी में होने लगी है, मतलब घटना बी घटित हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, बी ए अपॉन बी, मतलब बी घटित हो गई, ए को ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम ए को लिख लें, ए में क्या कहा, तीसरी उछाल पर 4 आया है, तो मतलब यहाँ पे तीसरी उछाल में 4 आया है, तो पहली 2 उछालों की स्थिति क्या है, ये होगी 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4, फिर 2 1 4, 2 2 4, 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4, और 2 6 4। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे पहले मतलब पहले 5 पर 1, दूसरे पर 1 और तीसरे पर 4, इस तरह चल रहा है क्रम। अब पहले 5 पे 2 आया, फिर दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम और आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो पहले 1 आया, 2 आया, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, मतलब 3 1 1 4, इस तरह और आगे, फिर 4 1 4, 5 1 4 और 6 1 4। इस तरह हम देखेंगे हमारे कुल परिणाम आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 और 6 लाइनें ऐसे में हो रही हैं, तो यहाँ पे इसमें अवयवों की संख्या 36 हो जाएगी। कितने हो जाएंगे, 36। और बी में अवयव कितने हो जाएंगे, बी में अवयव हो जाएंगे, इसमें पहली उछाल पर संख्या 6 है और दूसरी पर 5 है, ये फिक्स हो गया। तो पहले पे 6 हो गया और दूसरे पर 5 हो गया, तो तीसरे पर क्या आएगा, 1 आ सकता, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। चार आ सकता है और यहाँ पे 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये घटना बी की स्थिति है, ये घटना ए की स्थिति है, और इन दोनों में मैच कौन करेगा, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो ए में और बी में मैच करे। वो ए और बी में कौन मैच करेगा, ए में तो केवल वो हमें अभी दिए गए हैं जिनके आखिरी बार में 4 है, आखिरी बार में 4 है, वो सब हैं। और इसमें आखिरी बार में 4 किस में मैच करा, केवल एक में मैच किया है, तो इंटरसेक्शन में अवयव हो गए हैं 1, ठीक है। और बी में अवयव कितने हो गए हैं, बी में अवयव है 1 2 3 4 5 6। अब हमें प्रायिकता जो निकालनी है, प्रायिकता जो निकालनी है, पी ए अपॉन वी निकालना है, ए अपॉन वी। तो ये एक सूत्र क्या है इसके लिए, पी ए इंटर सेक्शन वी वटे पी वी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव मिले हैं हमको, केवल एक अवयव मिला है, ठीक है, तो वो हो गया एक। और सैंपल स्पेस में अवयव जो 3 5 से उछालने पर आपको सैंपल स्पेस अवयव कितने मैंने बताए थे, 216, सैंपल स्पेस है 216, तो ये हो गया 1/216। बी में अवयव कितने हैं हमारे पास, बी में अवयव हो गए 1 6, और इसमें भी सैंपल स्पेस कितना, भाई प्रायिकता जो लिखते हैं तो पक्ष परिणाम बटे कुल परिणाम। फिर यहाँ पे बी के लिए भी पक्ष परिणाम कितने हैं, बी में 6/216, 216 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो प्रायिकता यहाँ पे आपकी 1/6 आ जाएगी। जब इस तरह की कंडीशन है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। और तो इस प्रकार ये आपका सवाल नंबर 11 है। 11 तक के सवाल आप डॉक्टर हर्षरूप वाली जो बुक है उससे आप करना, और इसके बीच में जो कुछ सवाल अगर और कोई नहीं आता तो आप कमेंट द्वारा बताना, हम उसको हल कराएंगे। और आगे भी सवाल करना, और इसमें कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट करना, उसको हम दोबारा बता देंगे। और कल हम इसके आगे बढ़ाएंगे। 11 सवाल हो गए हैं, तो 12 13 से होते होंगे। और भी एक इसमें एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2 बच्चों वाला है, एक लड़का एक लड़की वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी कल मैं समझाऊंगा, ठीक है, ओके।